versatile personality. He has participated in many activities in our college as well as academic activities. He has a research paper in his name at starting of his career. He has completed UPSC training course of 8 months from Mumbai University. Also he has completed some FDPs, Faculty Development Programs at Thakur Polytechnic. He is a role model for all our students in our college. And without wasting time, I request him, our principal, to speak for 2 minutes and then he will speak. Good morning everybody. Good morning sir. आप जो बेंच पर बैठे हो, ये बेंच पर ही बैठा हुआ स्टूडेंट्स आपके यहाँ आज स्पीकर करके एक चीफ गेस्ट करके आए। राइट फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड 11 साइंस से लेके पूरा MSc तक ये यहीं पर स्टूडेंट बन के रहे और आज हमको उनके एक्सपीरियंस से गाइडेंस देने वाले हैं। टाइम मैनेजमेंट एंड करियर काउंसलिंग थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आपका सिलेबस एक अलग चीज़ है, यहाँ हम सीखते हैं, हमारे टीचर्स देते हैं कि ये 50 पेजेस पढ़ो, इसके बाहर कुछ मत पढ़ो। हम लोग क्या करते हैं, 50 पेजेस के पीछे ही चलते रहते हैं, बस एग्जाम ओरिएंटेड। बाकी जो टाइम है यहाँ कट्टा है, वहाँ कैंटीन है, वहाँ ये है वो है, वहाँ मोबाइल देख के टाइम पास करते रहते हैं। ये पूरा हो गया, अभी चर्चे पूरे हो गए, क्या बात रह गई चर्चा करने के लिए? अभी सभी तो हम चर्चा कर लिए बातें, इसके बाहर भी एक युग है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि यहाँ एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का सेंटर होना चाहिए इस्माइल यूसुफ कॉलेज में। हम लोग लोहार सर जब बैठते हैं, शरद सर, मैं माइसेल्फ, हम यही चर्चा करते रहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का यहाँ एक कि बच्चे लोग यहाँ MPSC UPSC ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी करिए। क्या क्या अवेलेबिलिटी रहे पोस्ट की, ये हमको पता भी नहीं है अभी तक कि कौन कौन से पोस्ट पर हम जा सकते हैं। हम लोगों ने तो BCom किया है, हमारे लिए क्या, अरे इन्होंने तो इंजीनियरिंग किया है, इंजीनियरिंग मेडिकल किए हुए लोग UPSC और MPSC एग्जाम्स के पीछे जाते हैं। प्रशासकीय सेवा जो बोलते हैं, प्रशासकीय सेवा में जाना जरूरी है अपने लिए। ऐसा नहीं कि BCom कर दिए, MCom कर दिए, कोई CA के अंदर लग गए, खुद का फर्म खोल दिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। खुद प्रशासक बनो। खुद प्रशासक कैसे बनता है, तो क्या पढ़ना चाहिए एक्चुअली? वी हैव प्लेंटी ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। देखा है कभी किसी ने कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के बुक्स है लाइब्रेरी में? हाउ मेनी ऑफ यू आर रीडिंग डेली न्यूज़पेपर? न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ते हैं? न्यूज़पेपर बस खाली न्यूज़पेपर में क्या पढ़ेंगे, कहाँ क्या एक्सीडेंट हो गया, कहाँ क्या हो गया, बस इतना ही पढ़ेंगे। न्यूज़पेपर रीडिंग कैसे होना चाहिए, पूरा राजकारण भी होना चाहिए उसके अंदर, हमको समझ में आना चाहिए। अर्थकारण, इकोनॉमी क्या है, सेंसेक्स क्या है, सेंसेक्स बढ़ता है कम होता है, देश का इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ता है, ये पूरा रीडिंग। और यहाँ जो बुक्स है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, उसके ऊपर एक कट्टे पे बैठो, झाड़ के पेड़ के नीचे बैठो, यही आपकी चर्चा होनी चाहिए। ये कोई क्वेश्चन है, उसके ऊपर कैसे 4 अल्टरनेटिव है, चारों अल्टरनेटिव सेम ही लगते हैं, चारों सेम ही लगते हैं, ये भी है, वो भी है, वो भी है, वो भी है, चारों सेम लगते हैं। चौथा अल्टरनेटिव ऐसा होता है कि अलग जवाब हो, ऐसे होते हैं, तो इसके ऊपर अपनी चर्चा होनी चाहिए। मोबाइल का एडिक्शन छोड़ दो, मोबाइल छोड़ दो, बुक्स के पीछे जाओ। एग्जामिनेशन सक्सेसफुल तरह से करो, आपका फ्यूचर आपके पीछे आए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, ऑल द बेस्ट। Their kind words and inviting me for the seminar. Before I begin with the thing, my session will be English and Hindi both, ताकि हम लोग connect हो सके, correct?
एक चीज जो मैं सभी से पूछना चाहता हूँ वो है, व्हाट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड? यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट है, इसलिए टाइम मत बोलिए, बट द थिंग इज गिव लॉजिकल आंसर. इफ एनीवन वांट्स टू स्पीक, कैन स्टैंड एंड स्पीक. व्हाट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड एंड व्हाई? बिकॉज इट कॉस्ट यू टाइम. टाइम एक बार गया वापस नहीं आ सकता. आप बर्थडे पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ किसी को गिफ्ट कर सकते हो वो है अपना टाइम. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू कैन गिफ्ट अ पर्सन इज योर टाइम. एंड वो क्यों इम्पोर्टेंट है ये आप लोगों को कुछ ही टाइम में क्या समझ में आ जाएगा. यू हैव गॉट सर्टेन, कोई अभी फर्स्ट ईयर में होगा, कोई सेकेंड ईयर में होगा, कोई थर्ड ईयर में होगा. आफ्टर योर ग्रेजुएशन आप लोग को एक नेविगेशन की भी ज़रूरत है कि आप अपनी लाइफ में क्या करने वाले हैं. मजाक मस्ती कॉलेज तक ठीक है, उसके बाद लाइफ इज गोइंग टू टेस्ट यू, नॉट द कॉलेज एंड नॉट द यूनिवर्सिटी. सो वी आर गोइंग टू मूव अहेड विथ व्हाट आर द डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज, व्हाट आर द डिफरेंट करियर एस्पेक्ट्स जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है. वी आर गोइंग टू मूव अहेड विद द नेक्स्ट. The first step which comes for career planning is such that you need to explore the career world. Without you being diving in the water, आप खुद पानी में छलांग लगाए बिना तैरना नहीं सीख सकते. Unless you go on the internet, you go and ask, आप खुद का इंटरेस्ट के बिना कोई भी career development नहीं कर सकते. Number one is dive into the water. Then only you learn to swim. साइकिल किताबी पढ़ाई करके नहीं सीखी जा सकती. तुम्हें साइकिल चलानी पड़ेगी तो ही साइकिल चला सकते हो. यस, एवरीवन एग्री दिस पॉइंट? सो क्या सोर्सेज है अपना करियर वर्ल्ड एक्सप्लोर करने के लिए? द बेस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज इंटरनेट, नॉट इन द इनकॉग्निटो. सो बेस्ट सोर्स इज योर इंटरनेट टू यूज दैट वाइजली. अभी मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग इज योर एआई. चैट जीपीटी को पूछोगे कि आपको यूपीएससी और एमपीएससी की तैयारी किस तरीके से करना है, इट विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू कि किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो. आप लोगों को एआई का कंस्ट्रक्टिव यूज कैसे करना है उसे समझना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट इज एम्पल ऑफ थिंग्स व्हिच यू हैव इन दिस कॉलेज. प्रोफेसर्स, हम लोग के पास बहुत सारे भर के प्रोफेसर्स पढ़े, बट कोई भी इतना सा भी मेहनत नहीं लेता उनसे जाके पूछने के लिए कि इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं. कोई किसी ने पूछा, आई वॉन्ट यू ऑल टू गो एंड आस्क योर प्रोफेसर्स दैट इन योर फील्ड आप क्या क्या डिफरेंट ऑप्शन से कर सकते हैं. योर डिपार्टमेंट इज योर वेरी रिच सोर्स, वेरी वेरी रिच सोर्स. योर प्रोफेसर्स आर द सोर्स ऑफ नॉलेज. आप लोग को वहां से भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा व्हाट आर यू सपोज्ड टू डू. एंड यहाँ पे मैं सिर्फ प्रवचन नहीं दे रहा. आई वॉन्ट यू ऑल टू राइट डाउन सर्टेन इंपॉर्टेंट थिंग्स जो यहाँ से टेक अवे लेके जा सकते हैं. सब कुछ दिमाग में बैठना मुमकिन होता तो हमारी जरूरत ही नहीं होती, मशीन की जरूरत ही नहीं होती. यू आर सपोज्ड टू राइट डाउन सर्टेन थिंग्स, नॉट ओनली जस्ट लिसन व्हाट आई एम स्पीकिंग. यस. After this, I come across career match. Now, when I use this career match, it means कि what is the best suitable career option you must choose. उसके लिए सबसे important thing is your interest. अगर आपका उस career में interest है ही नहीं तो आप लोग उस career को choose करके सबसे बड़ी गलती करेंगे. Like for example, अगर if I have certain arts and commerce student and अगर उनको खून देख के ऐसा चक्कर आने लगता है, खून देख के ऐसा giddiness feel होता है, so they cannot become a doctor. And if parents say कि तुम्हें डॉक्टर बनना है और तुम डॉक्टर की लाइन में अगर आप लोग करियर बनाने की कोशिश करोगे तो you are choosing a wrong path. Isn't it? सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट इट शुड बी योर इंटरेस्ट. अगर आपका इंटरेस्ट है तो ही वो करियर चूज कर सकते हैं. यस. अब इंटरेस्ट से एक और चीज जो मैं बोल सकता हूँ वो है अबाउट मैरिज. इंटरेस्ट होती है तो ही शादी होती है, वरना रिलेशनशिप में ब्रेकअप. Yes. So the most important thing is interest. You can correlate an analog. Nothing. Next is counseling. There are lots of counselors. Counselors का एक mindset जो students ने बना रखा है वो ये है कि
किसी को मानसिक रूप से तकलीफ होती है उसको ही काउंसलिंग की जरूरत होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं। देयर आर लॉट्स ऑफ काउंसलर्स, क्वालिटी काउंसलर्स, क्वालिफाइड काउंसलर्स, जिसमें आप लोग अपना काउंसलिंग, अपना करियर पाथ को नेविगेट कर सकते हैं। काउंसलर्स सिर्फ उन लोगों को जरूरत नहीं है जिसको लाइक दे वांट सम नेविगेशन, हाउ दे आर सपोज्ड टू एक्सेल इन सर्टेन डिपार्टमेंट, इन सर्टेन फील्ड, दे आल्सो कैन गो फॉर काउंसलिंग पार्ट। So you can go for counseling also. Along with that, get right education and correct skill sets. आप लोग ने करियर पाथ चूज कर लिया, उसमें इंटरेस्ट किया, वेरी गुड। उसके बाद what is the next step? What you are supposed to do? Get the right education. अभी if you are supposed to become a doctor, you will not do BSc, you will not do BCom. What you are supposed to do is MBBS. MBBS, MD, DM. Yes. कोई BSc को डॉक्टर बना देगा तो फिर हड्डी के इलाज की बता हार्ट का इलाज हो जाएगा। Yes, everyone. So you need to get correct education, right education, and along with that correct skill sets. Skill very very important. Now, if I speak on my profession as a teaching assistant, I would like to speak a line which I had also learned from some another seminar. वहाँ पे एक डॉक्टर भूषण केलकर जी थे। He is a very good AI expert. He has done his PhD in AI. तो he had used a word. Now speaking of my own field like physics, तो उन्होंने बोला था that if a person needs to teach physics to Ramu, the person needs to know physics. बिल्कुल ना, physics नहीं आएगा तो क्या पढ़ा? उसके साथ साथ और क्या आना चाहिए? उसको पता होना चाहिए what is Ramu, who is Ramu. अगर आप वो स्टूडेंट्स के लेवल तक आके नहीं पढ़ा पाए तो कितना भी आप कोशिश कर लो फिजिक्स उस बच्चे को नहीं समझ में। So what is teaching? Teaching is a skill. So along with the education, what you must know is the skill. Correct? इसीलिए phlebotomy course किया जाता है when you start the first medical science का course. Phlebotomy course किसको पता है क्या होता है? सभी लोग को पता है, phlebotomy is a new word. Phlebotomy. Everyone in your life phlebotomist के पास गया होगा. Phlebotomist is a person जो आपके वेन में से ब्लड निकाले। कब गए? पता था किसी को? सब पता था, बट वर्ड इज न्यू। सो ये वर्ड कैसे डेवलप होता है? रीडिंग न्यूज़पेपर, जैसे प्रिंसिपल सर बोला। बोला सपोज टू रीड न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ डाटा। द नेक्स्ट स्लाइड व्हिच आई मूव इज अबाउट दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट एम आई रियली गोइंग टू डू? ये आपको तभी पता चलेगा जब आप खुद वो करने की चाहत रखोगे। नंबर 1। नंबर 2, कैन आई रियली गेट देयर? ये क्वेश्चन अगर मन में आया देन यू आर नॉट गोइंग टू गेट देयर। यू मस्ट हैव द कॉन्फिडेंस इन यू टू गेट देयर। अगर आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं है, आप वहाँ पे नहीं पहुँचे। अगर आप लोगों ने खुद को अंडरमाइन किया तो नहीं पहुँच पाएंगे। वो शाहरुख खान का डायलॉग था ना, डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ अ हलवा। So it is like that. What are the risks? Very very important. Risks से I come across one important word, that is risk benefit ratio. Risk benefit ratio में आप कोई भी अगर करियर ऑप्शन चूज करते हो तो उसके अंदर नंबर 1 थिंग इज रिस्क बेनिफिट रेशियो। What is a risk benefit ratio when I speak of? कोई भी करियर ऑप्शन चूज किया, उसका आप रिस्क नोट डाउन करोगे कि ये करेंगे तो फिर ये क्या क्या नहीं हो सकता, ये करने के बाद क्या नहीं हो सकता, ऑल द नेगेटिव पार्ट्स। एंड उसी करियर का क्या क्या पॉजिटिव पार्ट्स है। अगर पॉजिटिव पार्ट्स इज ग्रेटर देन द नेगेटिव वंस, यू गो फॉर दैट। अगर नेगेटिव पार्ट्स इज मोर देन द पॉजिटिव वंस, यू डोंट टॉक। रिस्क बेनिफिट रेशियो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच यू मस्ट राइट इट राइट नाउ। रिस्क बेनिफिट रेशियो इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो सभी लोगों को लिखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज एम आई श्योर ऑफ द रूट। अभी आप घर से कॉलेज आए हो तो घर से कॉलेज आने के लिए एक स्पेसिफिक पाथ चूज किया होगा। मुझे ट्रेन से आना है, बस से आना है, पैदल आना है, व्हाटएवर, सबका अलग अलग पाथ रहेगा। यस, नाउ वेदर यू आर वॉकिंग थ्रू द राइट रूट डिपेंड्स अपॉन द टाइम। अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है और आप नजदीक रहते हो तो फिर काम बाय वॉकिंग। एडवांटेज क्या है? पैसा बच रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वर्ल्ड, पैसा बच रहा है। नंबर 2 थिंग, if time is less then what you will opt for? इतना नहीं, इतना पैसा नहीं, टैक्सी, शेयरिंग टैक्सी से आ सकते हो, whatever you have bus or whatever the important things you have means you can't
try to come and reach the college faster. Why you try to come and reach the college faster? Lecture is time. Important. This is a very common myth. और जो आजकल के स्टूडेंट्स को लगता है वो है द स्टूडेंट्स बिटवीन द एज ऑफ 16 to 21, उनको ऐसा लगता है कि उनसे कम उम्र वाले और उनसे ज़्यादा उम्र वाले उनको कुछ नहीं आता है. I have observed students, they think lots of things due to the teenager का hormonal changes की वजह से. So they try, क्या है लेक्चर में कुछ नहीं रखा है, क्या पढ़ाने वाले साथ में वो आगे पढ़ाएंगे, कोई अपने नोटबुक पे भी है, क्यों लेक्चर अटेंड करने की ज़रूरत है. लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे हो इसका मतलब यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम इन सम अदर थिंग व्हिच इज मोर प्रोडक्टिव देन द लेक्चर. तो पंक्तियां तो चलता है. मोर प्रोडक्टिव का मतलब क्या? यू आर डूइंग सम इम्पोर्टेंट कोर्स व्हिच इज गोइंग टू बूस्ट योर नॉलेज. ऐसा नहीं यहाँ से गए बैंक स्टैंड बैठे. नंबर 1 थिंग आप क्या इन्वेस्ट करेंगे इज नॉलेज. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने क्लियर कट वन थिंग he had made everyone aware of is that acquiring knowledge. There were 4 mantras which I had spoken in this college itself by Dr. APJ Abdul Kalam. One of the mantras is acquiring knowledge. The second mantra is acquiring knowledge. So acquiring knowledge कभी भी खाली जाने वाला नहीं है. Whatever you study, whatever you learn, it is never ever going to lose. Subjects appropriate technique, where and when you are supposed to do, कब करना जरूरी है. जैसे for example, if I am speaking of UPSC and APSC examinations in focusing right now, तो उसके लिए minimum qualification set is you have to be 21 years of age. कब? Number 2, you have to have a graduation in any of the field. UPSC बोल नहीं रहा है कि आप लोगों को साइंस से करना है या फिर आर्ट्स से करना है या फिर कॉमर्स से करना है या any other field. A graduation is a must. So where and when ये भी पता करना जरूरी है. Along with that, very important is अगर मेरा यहाँ पे नहीं हो पाया तो दूसरा क्या? Plan B. Very important. Plan B. आप लोग का मेन एम हो जाने के बाद Plan B is very very important. अगर आपके पास Plan B नहीं है then you are not going to succeed. Plan B is very very important. बैकअप होना ही चाहिए. ऐसा ना हो कि आप लोग वो तैयारी करते ही गए एंड दूसरे बात आपके उसके पास प्लान भी नहीं है एंड यू कोलैप्स लाइक अ वॉल कंप्लीटली. सो आपके पास प्लान भी होना बहुत जरूरी है. यस, वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड व्हिच इज दिस. A serious thing. What is a serious thing? Choosing your career and deciding your career path now is a very important serious thing. तो उसके लिए नंबर 1 थिंग इज मैपिंग आउट योर करियर पाथ. आपको वो करियर पाथ आप लोगों ने जो कुछ भी चूज किया, आपको मैप करना है कि आपको उसके लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरत है, कब वो कर सकते हैं एंड उसके लिए क्या क्या तैयारी होनी चाहिए. वो सब कुछ आपको नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है. योर ऑक्यूपेशनल गोल्स, आपको उसके बाद क्या जॉब मिलने वाली है ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है. वरना लोगों को पता ही नहीं होता कि बीकॉम करने के लिए घर वालों ने बोला बीकॉम कर लो, उसके बाद पता ही नहीं कि क्या करना है बीकॉम करने के बाद, बैफ करने के बाद. सो स्विगी जोमेटो, सो सिंपली स्विगी जोमेटो के अलावा भी बहुत सारे जो हम लोग को ही पता नहीं होता है कि क्या है. सो दैट इज वेयर यू हैव टू नेविगेट योर गोल. योर एजुकेशनल प्लान, आपने करियर चूज कर लिया, उसके बाद आपका एजुकेशन मतलब क्या क्या डिग्री होनी चाहिए. आफ्टर दैट एक्वायरिंग नॉलेज, टैलेंट एंड कैपेबिलिटीज. ये इसके पहले मैंने बताया था अबाउट द स्किल सेट. क्या क्या स्किल्स होनी जरूरी है. ऑल द स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स. TCS IIM का एक फ्री कोर्स रहता है. TCS IIM पे जब आप वेबसाइट पे जाओगे ना, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे फ्री कोर्सेज अवेलेबल है. स्टार्ट अप्लाइंग राइट नाउ. ऑनलाइन कोर्सेज आप अपने घर पे बैठे बैठे अपने फोन पे, टैब पे, अपने टाइम के हिसाब से रात को 11 बजे 12 बजे you all can wait, watch that videos, give the tests, 3 tests, everything. You will get a course certificate course for that. I have also done TCS IIM course, young professional. You all can also opt for that. That is very very interesting. TCS IIM. I have not mentioned that in the slide. You can write it down. TCS IIM website. Very important because it gives you a kick start. कि आप जब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको इंटरव्यू के वक्त किस तरीके से आप लोगों को दूसरे के सामने अपने आप को पोर्ट्रे करना है, अपने आप को रखना है, that it will be shown to you.
face the competition separately. Very very important. आप जब competitive exams attempt करते हो, the competitive exams should be given separately. हर एक competitive exams का एक different approach है. Like if I speak of the MPSC exam, MPSC का full form किसी को पता है? Maharashtra Public Service. Maharashtra Public Service Commission. Yes, loudly. Maharashtra Public Service Commission. What's your name? I forgot. Ganesh Jangar. हाँ, so he said it is Maharashtra Public Service Commission. जिसने एनरोल नहीं किया है इस साल के लिए, अगर आपका TY लास्ट ईयर भी एनरोल कर सकते थे. 2024 इज द लास्ट अटेम्प्ट जहाँ पे आपका फुल प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव्स होने वाले हैं. उसके बाद इट इज गोइंग टू फॉलो द यूपीएससी पैटर्न इटसेल्फ. यूपीएससी में जैसा प्रीलिम्स को ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, मेंस को देयर इज अ रिटन एग्जामिनेशन. रिटन एग्जामिनेशन ऑफ हाउ मेनी मार्क्स, आपका मैक्सिमम मार्क्स आपका सेमेस्टर में 1000 मार्क्स तक जाता है, 800 मार्क्स तक जाता है. वहाँ पे इट इज 1750 मेंस का एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन. कैन यू इमेजिन हाउ लॉन्ग आंसर यू आर सपोज्ड टू राइट. 3 hours में यू आर सपोज्ड टू फिल, यू आर सपोज्ड टू राइट 20 क्वेश्चंस. 10 क्वेश्चन 2 पेज के आगे पीछे, और 20 और बाकी 10 क्वेश्चन 3 पेज 150. आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है पेज एंड शीट का? वन शीट कंसिस्ट ऑफ 2 पेजेस. सो यू आर सपोज्ड टू राइट 2 पेजेस 10 मार्क्स के क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन, एंड 20 मार्क्स के क्वेश्चन के यू आर सपोज्ड टू हैव 10 क्वेश्चंस अगेन 3 पेजेस. सो कॉलेज का एग्जाम इज कंप्लीटली डिफरेंट कंपेयर्ड टू कॉम्पिटिटिव वंस. And most of the students need to know about it. After this, if you see what are the different competitive examinations which are going to explore. Number 1, if you observe, is state level examination. State level में most you have State Public Service Commission, Maharashtra Public Service Commission, Gujarat Public Service Commission, and so on. Maharashtra Public Service Commission बहुत सारे post के लिए examinations निकालते हैं. Even your professors who are selected over here, उन्होंने भी MPSC की एग्जामिनेशन लेके ही यहाँ पे आए. अगर आप लोगों को पता नहीं है, MPSC examination gives you varied amount of posts which are available in the state. One of the posts, some of the posts which are written here is ASO, Assistant Sectional Officer, RTO, Regional Transport Officer. You have PSI, Police Sub Inspector, etc. के लिए, Deputy Collector के लिए निकालते हैं post. Then you have अपना you have Deputy SP, Superintendent of Police, उसके लिए भी निकालते हैं post. Various posts. उसके अलावा after you complete your graduation, what are the different courses which MHCET gives you? आप BCom करने के बाद भी लॉ कर सकते हो 3 years. उसके एग्जामिनेशन में हम MHCET महाराष्ट्र का CET एग्जामिनेशन, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये लिखना बहुत जरूरी है. Along with law, you have B.Ed. B.Ed के लिए भी there is a CET examination. After you complete your graduation, there is B.Ed के लिए भी CET examination. So you are supposed to visit that Maharashtra CET का website to get all the ample of various examinations conducted by CET for CET. You have MCA, Masters in Architecture. You have lots of it. I was hoping that you had varied targeted audience I had, but there are lots of BCom students and back. So we have, I am going to focus on these also. Along with this, there is also a CET examination conducted for MBA. आप लोग अभी से preparation start करें. There is MBA के लिए lots of entrance examinations are there. Major 2 examinations, state level पे CET and national level पे you have CAT. Okay, CAT के अंदर negative marking है. CET में negative marking नहीं. Negative marking आपको पता है क्या होता है? अगर आपका आंसर गलत तो उसमें पेनल्टी लगती है 1 तिहाई. मीन्स 3 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर करेक्ट किया तो 3 मार्क्स मिलेगा, अगर रॉन्ग किया तो 1 मार्क कट होगा. इट इज अपॉन 33% मार्क्स से. नेशनल लेवल पे यू हैव यूपीएससी, ऑल्सो यू हैव एसएससी comes over here, state selection staff selection commission. You have banking, insurance, BARC के भी there is, are there any science graduates here right now? Yes. Science students. Okay, so BARC also उसके यहाँ पे scientific assistant posts भी regularly they give it on their websites. So you can go there and apply. वो हर साल after every 6 months or 1 year they give advertisements for BARC website.
में रहते हैं, सो वहाँ पे भी आप साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए जो होते हैं वहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा, आपका एग्जाम होगा, फर्स्ट इंटरव्यू होगा, एंड देन देयर विल बी ट्रेनिंग व्हिच विल बी गिवन एंड यू विल बी पोस्टेड एज अ साइंटिफिक असिस्टेंट. JAM, you have joint technician test, you have GATE, JEST, these are all for your science graduates. You have CAT and CLAT. CAT हम लोग की बात करें जैसे MBA के लिए है, CLAT is for your law examinations. Next when I speak of is the my most favorite one is civil services. Civil services जैसा मैंने बताया था, it consists of 2 stages. One stage will be civil services preliminary exam. ये सिर्फ एक entrance test की तरह है. उसमें 2 पेपर्स होंगे. जो फर्स्ट पेपर है दैट विल बी बेस्ड ऑन कंप्लीटली योर जनरल स्टडीज. जनरल स्टडीज में भी सब क्या क्या आने वाला है. जीके नहीं आता है, बहुत सारे लोगों को यही मिलता है कि जीके आता है. सिर्फ जीके नहीं है. और जीके मतलब क्या, ताजमहल किसने बनाया, ताजमहल कहाँ पे है, किसके लिए बनाया, वो तो कभी नहीं पूछेंगे. ऑब्वियस इट वाज. हाँ, देयर विल बी, आई टेल यू, first paper is based on general studies which will cover your modern history, Indian national movements. तब से प्लासी टू पार्टीशन. बैटल ऑफ प्लासी एवरीवन मस्ट बी नोइंग. ऐसा होता है, बैटल ऑफ प्लासी ऐसा हुआ था इतिहास में, हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा. बैटल ऑफ प्लासी से पार्टीशन तक 1947 इंडियन हिस्ट्री. नंबर 2 विल बी ज्योग्राफी के बारे में पूछा जाएगा. ज्योग्राफी क्या, इंडियन ज्योग्राफी. हाँ, यू हैव कावेरी बॉर्डर डिस्प्यूट, Indian, Maharashtra and Karnataka region. So this is the current affairs. तो ज्योग्राफी में यू हैव वन ऑफ दी, एक जिस्ट दे दिया मैंने कावेरी वाटर डिस्प्यूट के बारे में. वन ऑफ द और इम्पॉर्टेंट थिंग इज इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ महाराष्ट्र विल फोकस ऑन महाराष्ट्र का ज्योग्राफी, यूपीएससी विल फोकस ऑन इंडिया ज्योग्राफी. अलॉन्ग विद इंडिया ज्योग्राफी इट विल फोकस ऑन व्हाट, इट विल फोकस ऑन वर्ल्ड ज्योग्राफी. वर्ल्ड ज्योग्राफी मतलब हर एक देश का कैपिटल याद करने की जरूरत. अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट जियोपॉलिटिक्स में हुआ था इन पास्ट, इन रीसेंट पास्ट, इन रशिया यूक्रेन वॉर. रशिया यूक्रेन वॉर मतलब उसका एरिया का पता होना जरूरी है. लाइकली क्वेश्चन, अभी इजराइल एंड पैलेस्टाइन का अटैक्स हुआ था, तो दैट ऑल्सो उधर का एरिया पता होना जरूरी है. IMEC, जिसको पता है IMEC क्या है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप, IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप एंड कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर. तो वहाँ पे बीच में एक रेड सी है, मेडिटेरियन सी है, और बीच में सुएज कैनाल है, वहाँ से जो ट्रेड चलता है उसके बारे में पता होना सबको ज़रूरी है. मतलब उसके बारे में पता चलेगा यूपीएससी के बारे में, दिल भी आ सकता है. तो ये हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गया. उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स यू हैव. इकोनॉमिक्स के साथ साथ अभी साइंस के स्टूडेंट्स बोलेंगे तो हम लोग का क्या, तो दे हैव जनरल साइंस ऑल्सो एंड दे हैव साइंस एंड टेक्नोलॉजी. थोड़ा सा ही पार्ट अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी दे विल स्पीक अबाउट द डिफेंस, they will speak about the nuclear part, the energy ka part, and various other aspects they will be touching on. Very basic things. Atom kya hai pata hona zaruri hai. Similarly, after economics you have one more important aspect, that is your current affairs. आवाज आ रही है? Minus, then you have a passage के ऊपर questions आएगा. So उसके अंदर जो paper 2 है is just qualifying. Paper 1 is merit निकलेगा उसमें. बोथ पेपर्स आर 200 मार्क्स. सेकंड पेपर में सिर्फ आपको क्वालिफाई होना है. फर्स्ट पेपर में आप लोगों को क्या करना है, यू आर सपोज टू स्कोर मेरिट, मतलब कट ऑफ के अबाउट. उसमें 200 से 200 लेके आओगे तो आपका मेंस में प्रभाव पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं. इट इज जस्ट एन एंट्रेंस एग्जाम.